हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। इसकी हमारी यूनिट सेकेंड चल रही थी। तो इसके अंदर पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड देयर डिजीज। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं रीनल सिस्टम एंड देयर डिजीज। तो रीनल सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में मैं बता देता हूं आपको। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि रीनल सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली जो रीनल सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसका काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड को ट्रांसफर करना, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर की ओर मूव करना। इसके साथ साथ होम्योस्टेसिस को भी ये मेंटेन करता है, जैसे कि वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट है, पीएच है, इनका बैलेंस बॉडी के अंदर बनाए रखता है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी बॉडी में रीनल सिस्टम से रिलेटेड डिजीज कोज होती है। इसके अलावा रीनल सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, जैसे कि किडनी, ब्लेडर, यूरेथ्रा। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो बेसिकली इंक्लूड होते हैं रीनल सिस्टम के अंदर। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रीनल सिस्टम का, वो होता है हमारा किडनी। तो किडनी को ही मतलब एक दूसरे से रिलेट करके बोले गए हैं रीनल सिस्टम। तो आई होप ये चीज आपको पता लग गई होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे रीनल सिस्टम का लेक्चर नहीं लिया है, डायरेक्ट डिजीज पे हम आने वाले हैं। बेसिकली दो डिजीज हम स्टडी करेंगे, एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर। इन दोनों के बारे में सेपरेट वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में। तो ध्यान से देखना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी आप वीडियोज से भी नोट्स लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर। देखिए, दो वर्ड होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। तो एक्यूट तो नॉर्मल कंडीशन होती है, क्रोनिक ज्यादा मतलब एक डेंजरस कंडीशन हो सकती है। तो बात करें एक्यूट रीनल फेलियर, इसके अंदर क्या होता है, ए सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस। क्या होगा? किडनी फंक्शंस लॉस होगा। किडनी फंक्शंस क्या क्या थे मैंने बताया था आपको, ब्लड प्यूरिफाई करना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करना, जैसे पीएच और वाटर इलेक्ट्रोलाइट। Typically developing over hours to day, resulting in inability to maintain fluid, electrolyte and acid base balance। जब रेनल फेलियर होगा, रेनल के फंक्शंस डिस्टर्ब होंगे तो क्या होगा, ये प्रॉपरली फ्लूइड को मेंटेन नहीं कर पाएगा, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट, वाटर जो भी है, इनको मैनेज नहीं कर पाएगा। तो या तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा या इलेक्ट्रोलाइट का जो अमाउंट है वो बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएगा। तो ये कंडीशंस होती हैं। बात करें कोजेज की, तो 3 टाइप्स में बेसिकली कोजेस को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पीरीरीनल। पीरीरीनल, इसमें क्या होता है, ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनी। अब किडनी के पास ब्लड नहीं पहुंचेगा, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन उसके अंदर आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उसकी वजह से क्या कोज हो सकता है, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि यहां से प्यूरिफाई होकर ब्लड जाता है हार्ट को। तो ये हो सकता है। सेकेंड है इंट्रारीनल। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट डैमेज टू किडनी। इसमें डायरेक्टली डैमेज होगा किडनी में, जिससे क्या होगा, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और टॉक्सिस। किडनी के अंदर आपको पता है कि किडनी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर होता है ग्लोमेरुलस, जिससे फिल्टर होता है ब्लड। अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस आया है तो ये एक कोज हो सकता है रीनल एक्यूट रीनल फेलियर का। पोस्ट रीनल, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो। यूरिन फ्लो में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, कोई प्रॉपरली यूरिन फ्लो नहीं हो पा रहा है, जैसे कि किसकी वजह से हो सकता है, किडनी स्टोन की वजह से हो सकता है। किडनी स्टोन भी बहुत ही डेंजरस डिजीज है वैसे, अगर ज्यादा बढ़ जाए तो। ट्यूमर की वजह से हो सकता है कि किडनी में कोई ट्यूमर हो गया हो, कैंसरस ट्यूमर। एनलार्ज प्रोस्टेट, या प्रोस्टेट जो हमारी ग्लैंड है वो एनलार्ज हो गई हो। तो दीज आर द पोस्ट रीनल कोजेज जो बेसिकली एक्यूट रीनल कोज करते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के कोजेज हमने देखे, प्री, इंट्रा और पोस्ट रीनल। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं सिम्टम्स की।
सिम्टम्स क्या होगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट और नो यूरिन आउटपुट, या तो यूरिन आना कम हो जाएगा या यूरिन आएगा ही नहीं, जो आउटपुट है यूरिन का वो बिल्कुल कम हो जाएगा। स्वेलिंग, एडेमा ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन, स्वेलिंग आएगी क्योंकि फ्लूइड अगर बॉडी के अंदर रिटेन कर रहा है, जमा हो रहा है, तो स्वेलिंग देखने को मिलेगी आपको हाथों में, पैरों में, सभी जगह। ये भी एक सिम्टम्स है। फैटिग एंड कंफ्यूजन, फैटिग थकान होगी बिल्कुल, कंफ्यूजन होगा, चक्कर आएंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। नोजिया एंड वोमिटिंग, ये तो कॉमन सिम्टम्स होता है किसी भी डिजीज का, नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया का मतलब समझते होंगे आपको, जी मतलाना। जैसे आप कार में बैठते हैं या लंबे सफर तक कहीं ट्रेवल करते हैं तो आपका जैसे जी सा मतलाता है कि आपको वोमिटिंग होगी लेकिन होती नहीं है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं नोजिया। बाकी अगर वोमिटिंग हो जाती है तो उसको वोमिटिंग बोलते हैं। बात करते हैं डायग्नोसिस की, तो बेसिकली 4 टाइप्स के डायग्नोसिस किए जाते हैं एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर। फर्स्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या होगा, इलेवेट सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल। बेसिकली क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल को चेक किया जाता है ब्लड के अंदर, जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो हमारा रीनल सिस्टम है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई है। सेकेंड है यूरिनोलाइसिस। इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अब नॉर्मल सबस्टेंस जैसे कि प्रोटीन ब्लड का आइडेंटिफाई किया जाता है यूरिनोलाइसिस में। इमेजिंग टेस्ट जो होते हैं, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन टू डिटेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन और स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज। बेसिकली इसमें सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिससे कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आया हो, जैसे कि स्टोन वगैरह, ट्यूमर वगैरह, या फिर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आया हो किडनी के अंदर, रीनल सिस्टम के अंदर, तो वो चेक किया जाता है इमेजिंग टेस्ट के दौरान। लास्ट है बायोप्सी। इन सम केस टू आइडेंटिफाई अंडरलाइंग कोजेस। अंडरलाइंग कोजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी मतलब होता है जो भी जिस भी पार्ट पे डाउट है वहां से एक पीस ऑफ टिश्यू लिया जाएगा और उसका टेस्ट किया जाएगा, उसको बोलते हैं बायोप्सी। बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ये फिर से आ गया है एड्रेस अंडरलाइंग कोजेस। एड्रेस अंडरलाइंग कोजेस मतलब कि जो कोज है उसको ठीक करो, कि ब्लड नहीं आ रहा है किडनी तक तो इसको ठीक करेंगे तो आगे की जो प्रॉब्लम है वो इजीली ठीक हो जाएगी। तो इसमें देखिए, रीस्टोर ब्लड फ्लो, रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि स्टोन आया है तो स्टोन को रिमूव करो। ट्रीट इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन को ठीक करो तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम हुई है वो ठीक हो जाएगी। सपोर्टिव केयर, जैसे कि मैनेज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, फ्लूइड में इम्बैलेंस हुआ तो उसको मैनेज करना चाहिए। डायलिसिस एक सीवियर केस में यूज किया जाता है। इसमें कंप्लीट जो ब्लड होता है उसको फिल्टर किया जाता है और ये रेगुलर बेसिस पे किया जाता है डायलिसिस। मेडिकेशंस टू मैनेज सिम्टम्स एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, इसके लिए मेडिकेशंस भी दे सकते हैं और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। तो ये था एक्यूट रीनल फेलियर। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। और लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इससे भी आप नोट्स लिख सकते हैं जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वैसे ज़्यादा चार्जेस नहीं है हमारे नोट्स के, आप जितनी फीस देते हैं कॉलेज में उतना बेनिफिट वो आपको नहीं देते हैं, लेकिन हम आपको एक इतने से अमाउंट में उतना बेनिफिट दे देंगे कि आपके एक सेमेस्टर में वो काम आएगा। अब आप सभी जानते हैं कि एक सेमेस्टर की आप फीस कितनी देते हैं बी फार्मा में, तो अगर आप हमें 50 रुपये भी पे करते हैं तो आपका एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, मतलब कि 200 रुपये के अंदर आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट हो रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आप सेल कर रहे हो, बेच रहे हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए। अगर आप इतना अमाउंट पे करेंगे तो उसका जो वैल्यू है आपको मिलेगा नोट्स के अंदर, क्योंकि आप ये चीज़ हमें तो बोल देते हैं हम छोटे क्रिएटर्स हैं, लेकिन आप कॉलेज वालों को नहीं बोलते कि सर आप इतनी फीस लेते हैं तो हमें नोट्स भी प्रोवाइड कीजिए और प्रॉपर लेक्चर भी प्रोवाइड कीजिए, अच्छे टीचर शायरी कीजिए। वहाँ नहीं बोल पाते हैं आप, लेकिन हमें कमेंट जरूर कर देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम रेगुलर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।